अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। हमारे पास 2 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन पे स्टडी की गई है। अब इन 2 मिलियन में से आगे डिवीजन होती है, जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो कलेक्टिवली 2 मिलियन है, लेकिन इनमें कितने एनिमल्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, अब वो देखना है हमने। इनमें से 1.5 मिलियंस एटलीस्ट एनिमल्स की डिस्कवरी है और 0.5 मिलियन एटलीस्ट प्लांट की है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सब टॉपिक है वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या एम्स हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं 2 चीज़ों की। फर्स्ट वन इज़ टैक्सोनॉमी एंड सेकंड वन इज़ सिस्टमेटिक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ को अलग अलग करके स्टडी करते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, इनमें रेवोल्यूशन कहाँ से हुई है। अब इन ब्रांचेस का मेन एम क्या है? एक है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान जितना भी एवोल्यूशन हुई है, जितना भी वो एवोल्व हुए हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशन है उसको जानना। और दूसरा है डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज़म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखना कि किस तरह से इनकी जो स्टडी है वो इजी बनाई जाए। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई क्यों किया जाता है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज़म से क्लोजली रिलेट करते हैं, कोई लिंक बनता है। अगर इस लिहाज से हम इनको स्टडी करें तो हमारे लिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना आसान हो जाता है। अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स पे स्टडी करें और ये जानने की कोशिश करें कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, तो ये जानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो आती है वो है, हमारे पास 2 ऑर्गेनिज़म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पैरो एंड सेकेंड वन इज़ पिजन। दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कुछ कॉमन है। दूसरी तरफ स्पैरोज़ इंसेक्ट के कहीं भी रिलेट नहीं करते, जैसे कि स्पैरोज़ के पास विंग्स हैं लेकिन इंसेक्ट्स के पास विंग्स नहीं है, पिजन के पास विंग्स हैं। इंसेक्ट्स की बहुत सी टांगें होती हैं जबकि स्पैरो की सिर्फ 2 हैं और पिजन की भी कितनी है, सिर्फ 2। इस लिहाज से इंसेक्ट्स और स्पैरो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, जबकि स्पैरो एंड पिजन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है। इसी तरह इंसेक्ट जो हैं वो इंसेक्ट से ही कॉमन होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी हायरार्की। बेसिकली टैक्सोनॉमी में तो हम किसी ऑर्गेनिज़म की नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं। अब टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है? द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा। द टैक्सा फॉर्म आ लेडर कॉल्ड टैक्सोनॉमी हायरार्की। अब वो ग्रुप जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया है वो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें टैक्सा भी कहा जाता है। और जो टैक्सा है वो एक लेडर बनाता है जिसको हम टैक्सोनॉमी हायरार्की का नेम देते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो डिफरेंट स्पीशी को डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स देकर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, जिससे एक टैक्सा बनता है। अब इसमें क्या क्या मेथड इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं। मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम, नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशी।
अब फाइलम एक ऐसा ग्रुप है जो क्लास से रिलेटेड होता है। क्लास एक ऐसा ग्रुप है जो ऑर्डर के रिलेटेड होता है। ऑर्डर एक ऐसा ग्रुप है जो फैमिली से रिलेटेड होता है। देन हमारे पास आती है जीनस, देन हमारे पास आती है स्पीशी। अब इनकी एक एग्जांपल आपके पास है ह्यूमन एंड पी। इसे हम एज ए टेक्सोनमी की एग्जांपल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम। तो ह्यूमन्स का किंगडम क्या है? ह्यूमन एनिमलिया के किंगडम में आते हैं। और प्लांट्स, पी जो है वो एक प्लांट है तो वो किस में जाएगा? प्लेंटी में जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइलम। ह्यूमन का फाइलम जो है वो है कॉर्डेटा और पी का फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा। नेक्स्ट आ जाती है क्लास। ह्यूमन की क्लास है मैमल्स और पी प्लांट, इसकी क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा। ऑर्डर में ह्यूमन जो हैं उनका ऑर्डर है प्रीमेट्स, यानी जो पी है उसका जो ऑर्डर है वो है फबेलस। फैमिली ह्यूमन्स की है होमिनिडे और पी की है फबैकी। जीनस क्या है ह्यूमन्स का? ये होमो होते हैं और पी क्या है? पाइसम है। स्पीशी ह्यूमन्स की है होमो सेपियंस और पी जो है वो है पाइसम सैटिवम। इस तरह हम टेक्सोनमी हायरार्की का काम करते हैं और क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अब क्लासिफिकेशंस का एक स्पेसिफिक यूनिट है जो क्या है? एक बेसिक यूनिट है जो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ की जो डेफिनेशन आपके पास आती है वो है अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो एक स्पीशी है वो ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जो नेचर में दूसरे ग्रुप्स हैं उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो। और इसमें हम स्टडी करते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर because two organisms related to two different but closely related species can cross breed। इसका ये मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीडिंग आर्टिफिशियल कंडीशन में कर सकते हैं। ऐसे जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती हैं उनसे इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जांपल में आपके पास आता है एक मेल डोंकी जिसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाए एक फ़ीमेल हॉर्स के साथ, तो उससे आगे जो है वो एक इनफर्टाइल म्यूल प्रोड्यूस होता है। अब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के साथ जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई तो उनसे प्रोड्यूस होने वाला जो ऑफस्प्रिंग था वो क्या था? इनफर्टाइल था। अगर जो है वो सेम स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करती हैं तो वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन जब टू डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ ब्रीड करती हैं तो वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बल्कि उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो इनफर्टाइल होता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है।